क्लास 9 लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य। पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। आप ये जान लिए कि संसद की कार्यवाही, यानी कि लोकसभा, हम लोकसभा के बारे में जान रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। इनमें से जो लोकसभा अध्यक्ष है उसके क्या कार्य हैं? व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष मान लीजिए अनुपस्थित होगा तो लोकसभा अध्यक्ष उस कार्यवाही की मतलब लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। संसद के सभी सदस्य उसी को संबोधित करते हैं। सदन का अध्यक्ष होने के नाते उसे व्यवस्थापिका संबंधी अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। और जो नीचे देखिए क्या क्या निम्नलिखित हैं। संसद की कार्यवाही के संचालन के लिए सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना स्पीकर का कार्य है। यानी कि संसद में शोर शराबा ना होने पाए, शांति व्यवस्था स्थापित रहे, ये उत्तरदायित्व किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का। स्पीकर सदन के नेता से सलाह करके सदन का कार्यक्रम निर्धारित करता है। और लोकसभा सदन का नेता कौन होगा? सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। स्पीकर सदन की कार्यवाही संबंधी नियमों की व्याख्या करता है। स्पीकर की कार्रवाई के नियमों पर की गई आपत्ति पर निर्णय देता है। यानी कि स्पीकर ही होगा जो मतलब अगर किसी भी कोई आपत्ति होगी तो उस नियम पर निर्णय देगा जो कि अंतिम होता है। अध्यक्ष ऐसे सदस्य को संसद से बाहर निकलवा सकता है जो संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहा हो या उसका आदेश न माने। यदि सदन की कार्यवाही के मध्य कोई सदस्य अशिष्ट या असंसदीय अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे तुरंत जो है कार्यवाही से बाहर निकाल दिया जाता, उस शब्द को निकाल दिया जाएगा। जब किसी विधेयक या विषय पर वाद विवाद समाप्त हो जाता है तो स्पीकर उस पर मतदान करवाता है, मतों की गिनती करवाता है तथा परिणाम को घोषित करता है। आगे, स्पीकर को संसद में मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कि वोट नहीं दे सकता है, लेकिन परंतु जब किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष के मत जो अगर बराबर इक्वल आ गए तो अपना वो निर्णायक मत दे सकता है। इसलिए मान लीजिए कि 273 है और 272 हो जाए तो वहाँ पर जो है वो मत दे सकता है, क्योंकि बराबर हो जाएगा तो उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाएगा, इसलिए निर्णायक मत दे सकता है। मत समान होने पर पक्ष और विपक्ष के तभी वोट दे सकता है। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक ऐसा अवसर कभी नहीं आया है। ये ध्यान रखना कि ऐसा अवसर अभी तक भारत में कभी नहीं आया है कि अध्यक्ष को निर्णायक मत देना पड़ा हो। निर्णय, निरीक्षण या वर्तना संबंधी शक्तियां निम्नलिखित हैं। सदन की विभिन्न समितियों को नियुक्त करने में स्पीकर का प्रमुख हाथ होता है। ऐसी समितियां अध्यक्ष के निरीक्षण में ही कार्य करती हैं। अध्यक्ष स्वयं कुछ समितियों की अध्यक्षता करता है। अगर कोई समिति का निर्माण होता है, मान लीजिए उसमें लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल है, तो वही जो है उसका अध्यक्ष हो जाएगा समिति का। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। अध्यक्ष की आज्ञा के बिना कोई सदस्य लोकसभा में बोल नहीं सकता है। यानी कि अगर आपको लोकसभा में यानी किसको जो सदस्य है, सांसद है, उसको अगर बोलना है तो उसकी लिखित सूचना अनुमति प्राप्त करनी होती है, तभी जो है वो बोल सकता है। प्रशासन संबंधी शक्तियाँ,
अध्यक्ष का अपना जो है सचिवालय होता है, जिसमें काम करने वाले कर्मचारी उसके नियंत्रण में काम करते हैं। प्रेस तथा जनता के लिए दर्शक गैलरी में बैठने की व्यवस्था करना अध्यक्ष का काम है, यानी कि दर्शक दीर्घा जो होगी वहाँ पर भी लोग बैठें, जो प्रेस के लोग होंगे खासकर। सदन की बैठकों के लिए विभिन्न समितियों के कार्य संचालन के लिए तथा सदन के सदस्यों के लिए उपयुक्त स्थानों की व्यवस्था करना। विविध शक्तियाँ और क्या, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष राष्ट्रपति और संसद के बीच एक कड़ी लिंक का कार्य करता है।